तो क्या आप भी अपने फ़ोन के नेटवर्क से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं? बार-बार आपका फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाता है, चाहे कोई भी सिम कार्ड हो, जियो, एयरटेल, वीआई। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, बार-बार नेटवर्क गायब हो जा रहा है, इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, तो बस आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये जो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है कि जो नेटवर्क बार बार गायब हो जा रहा है, 5G के जगह 4G चलता है, बहुत ही स्लो नेट चलता है, कॉल पर बात नहीं हो पाता, कॉल नहीं लगता है, कई बार कोई कॉल करता है तो कॉल नहीं आता है। ये सारी जो दिक्कत है दोस्तों हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा नेटवर्क के, जिसे एक बार आपके मोबाइल के अंदर करना है, नेटवर्क का सारा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको अगर इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि जो बार बार आपके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो जाता है, नेटवर्क ही नहीं आता है, या फिर आ रहा है तो एक दो पॉइंट आता है जिसमें इंटरनेट भी नहीं चलता, ना किसी को कॉल लगता है ना। अगर कोई कनेक्ट भी हो जाता है तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए अब आपका मोबाइल का ये जो सेटिंग होता है इसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी सिम कार्ड हो, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, कोई भी सिम कार्ड हो, सेम ट्रिक आपको फॉलो करना है, सेम सेटिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग अपने मोबाइल के नेटवर्क प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो इस वीडियो को देखकर आसानी से नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले चले जाना है मोबाइल नेटवर्क के अंदर। अब इसमें आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिम में आपका दिक्कत, ये परेशानियां आ रहा है, कौन सा सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे हमारे सिम 1 में नहीं आ रहा है, हमने सिम 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले आप देखना आपका जो सिम है, अब यहाँ पर वो इनेबल है या फिर डिसेबल है। अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो सिम है यहाँ पर बाय मिस्टेकली डिसेबल हो गया है, और ये चीज दोस्तों अक्सर लोगों के साथ होता है। यानी कि बच्चे ले लेते हैं फोन को तो गलती से सिम को बंद कर देते हैं, या फिर फोन जेब में है, टच होते होते ऑटोमेटिक सिम बंद हो जाता है ना। तो ये चीज दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके फोन के अंदर ये जो सिम है कहीं बंद तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ से बंद हो जाएगा तो आपके फोन में एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं आएगा, ऐसा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे फोन के अंदर अभी दिखा रहा है एकदम क्रॉप दिखा रहा है, एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं है। ऐसा अगर आपके फोन में दिखा रहा है तो आपके फोन में जो सिम है तो बंद हो गया है। तो आपको इस तरह से यहाँ से आपका सिम को ऑन कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ से सिम को ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लोडिंग हो रहा है सिम को, एक दो सेकंड या फिर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, और तुरंत दोस्तों आप देखेंगे आपके फ़ोन में, आपके फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क है आ जाएगा। तो ये जो छोटा सा ट्रिक मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आपका सिम बंद हो गया तो यहाँ से आप चालू कर देंगे तो आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा और अच्छा नेटवर्क आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको सबसे पहले कर लेना है। या फिर मान लीजिए आपके फ़ोन में एक दो नेटवर्क आ रहा है तो एक बार सिर्फ सिम को यहाँ से आप बंद करके ऑन करेंगे तो तब भी दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपके फ़ोन में अच्छा नेटवर्क आने लग जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके फ़ोन में सिम बंद नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको जो जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो खुद से आपको कर लेना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले चले आना है एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर।
यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है आपका फोन का जो एपीएन है ये कहीं बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं हो गया है, क्योंकि हमारे फोन में अगर एपीएन भी बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता है तो इंटरनेट नहीं चलता, समझ रहे हो। तो इसके लिए आपका जो एपीएन है यहाँ से रीसेट कर देना है। रीसेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पूरा के पूरा जो एपीएन है इसको नया कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपके फोन से यहाँ से एपीएन रीसेट हो जाएगा, आपके फोन के अंदर तुरंत दोस्तों फुल नेटवर्क आने लगेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी भी दोबारा आपके फोन में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एपीएन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से पूरा के पूरा नेटवर्क या फिर इंटरनेट सारी चीजें चलता है, समझ रहे हो। इसीलिए आपको यहाँ से एपीएन को भी रीसेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से बैक कर देंगे। अब 2 सेटिंग मैंने आपको बता दिया, ये 2 सेटिंग करने से वैसे तो आपके फोन में नेटवर्क आ ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए ये दोनों सेटिंग आपने कर लिया फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर दिया रहता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेक करेंगे कि आपके फोन में ये जो नेटवर्क टाइप है इस पे आप यहाँ पर आप किस पे सेट करके रखा है। अगर आपके पास एक 5G फोन है तो आपको यहाँ पर 5G का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर 4G का फोन है तो सबसे ऊपर आपको 4G देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसे ज्यादा वाला ऑप्शन पर रखना है। जैसे कि यहाँ पर 5G 2G 3G 4G यहाँ पर हमने ऑटो पर सेट करके रखा है, जिसमें ज्यादा ऑप्शन है। जैसे कि 5G पर अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक 4G पर सेट हो जाएगा, अगर 4G पर नेटवर्क नहीं आएगा तो 3G पर सेट हो जाएगा। इससे क्या होता है, नेटवर्क रहेगा आपके फोन में, कॉल भी कर पाएंगे, सारी चीजें कर पाएंगे, कॉल भी कर पाएंगे, सारी चीजें भी चलेगा। लेकिन बात यह है कि नेटवर्क पूरी तरह से कट नहीं होगा, पूरा नेटवर्क गायब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज कर लेना है, यानी कि सबसे ऊपर ये जो रहेगा इस पर आपको सेट कर देना है। अब ये सभी सेटिंग करने से आपका मोबाइल का सभी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी नहीं होता है, आपने सारे ट्रिक इस्तेमाल कर लिए फिर भी आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको एक आखिरी सेटिंग बस करना है, ठीक है। और ये जो आखिरी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इससे आपका फोन का पूरा के पूरा नेटवर्क ही नया बन जाएगा और आपके फोन के अंदर हाई स्पीड से इंटरनेट चलेगा, फुल नेटवर्क आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आप टेंशन मत लेना दोस्तों, फोन को रीसेट करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पर आपको रीसेट फोन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर दोस्तों आप देखेंगे जो रीसेट दिया हुआ है, रीसेट नेटवर्क, अगर आप इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फोन रीसेट हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना है, हमें क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क को रीसेट करना है, ताकि हमारा जो मोबाइल का जो नेटवर्क है पूरा के पूरा रीसेट हो जाए और नया बन जाए, जिससे हमारा मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क की दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रीसेट नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट टच कर देना, ठीक है। ओके, तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है उसे टच कर देता हूँ। यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर मैं पिन डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, फिंगरप्रिंट नहीं लेता है। आप अपना स्क्रीन लॉक का पिन डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका मोबाइल का जो नेटवर्क सेटिंग है दोस्तों वो ही रीसेट होगा, यहाँ पर कुछ भी रीसेट नहीं होगा। ये मत टेंशन लेना कि फोटो वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो हमारा फोन का जो पूरा नेटवर्क है ये पूरा के पूरा रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 5G नेट आ रहा है और ये जो नेटवर्क है वो भी फुल आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी ये ट्रिक कर सकते हैं, अपने फोन के अंदर हमेशा फुल नेटवर्क आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अगर इस वीडियो को पसंद आया लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब टेक बॉय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।